हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। एंड इस वीडियो में हम बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि फूड कहाँ से आता है, उसके बेसिस पे हमने लिविंग बींग्स को डिफ्रेंशिएट किया था एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। और भी हमने बहुत कुछ पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर में बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है और इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फूड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स ऑफ द फूड होता क्या है और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है। जैसे कि किसी भी गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट होती है नॉन लिविंग थिंग्स में, वैसे ही हमारी बॉडी एक लिविंग है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग बीइंग है सभी को फूड की रिक्वायरमेंट होती है एज अ फ्यूल, क्योंकि फूड के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। हमारी लाइफ की जो गाड़ी है वह नहीं चल सकती। लेकिन फूड हमें कैसा लेना है, किससे हमें एनर्जी मिलती है, उसको हमें पता होना चाहिए। उसके बारे में अगर हम सही डाइट लेते हैं, सही फूड लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारी जो गाड़ी है, हमारी लाइफ है, हमारी बॉडी अब अच्छे से वर्किंग करेगी, हमें कोई डिजीज नहीं होंगे और हम हेल्दी रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें इस चीज के बारे में नहीं पता हो और हम ऐसे ही अननेसेसरी कुछ भी खा लेते हैं या फिर बाहर से कुछ भी ऐसे ही खा लेते हैं, फास्ट फूड एक्सेट्रा, तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती हैं, उससे हमें कुछ ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए, इसके लिए अवेयर होना चाहिए। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमारा जो फूड होता है हम घर में प्रिपेयर करते हैं या कोई भी फूड हम प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए हमें इंटीग्रेंट्स की जरूरत होती है। इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है ना, उन इंग्रेडिएंट्स को मिलकर हमारा फूड बनता है। लेकिन उस फूड के अंदर क्या हमें जो चाहिए है, हमारी बॉडी को नीड है, वो सभी चीजें उपस्थित हैं, वो सब हमें देखना है। जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है फूड के थ्रू, वो क्या होती है, वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। न्यूट्रिशन के थ्रू जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो हम फूड के थ्रू लेते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, ठीक है। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं शुगर्स को हम बोलते हैं। शुगर्स लेवल, ग्लूकोज लेवल जो हमारी बॉडी में होता है, ठीक है ना, उसके रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि हमें एनर्जी मिले, हम कोई काम कर सके, उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स हमें डिफरेंट फूड से ऑब्टेन होता है जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ और बॉडी या फिर लिविंग बॉडी। मतलब जो प्रोटीन्स है वह बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसके बिना हम कुछ नहीं है। हमारी बॉडी जो बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारे सेल्स को रिपेयर करते हैं, हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। हमें क्या करना, हमारी कितनी ग्रोथ होगी, हमारे हेयर्स वो कैसे काले रहने चाहिए, ठीक है ना। स्किन की जो सेल्स है उनको यंग रखने में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है प्रोटीन। तीसरा है फैट्स। फैट्स भी हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, जबकि इनसे हमें शुगर मिलती है। लेकिन फैट्स हम जो लेते हैं वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारे टिश्यूज को, सेल्स को न्यूट्रिशन, मतलब उनको स्मूथ बनाए रखने के लिए हमें फैट्स की जरूरत होती है। फिर आता है विटामिन। विटामिन बहुत ही जरूरी है, किस लिए, हमें ताकि कोई डिजीज ना हो, किसी चीज की डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस में ना हो हमारी बॉडी में, ठीक है ना। हमारी आई साइट्स के लिए, इसके साथ साथ हमारी ग्रोथ के लिए, हमारा मेंटली हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं विटामिन्स। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी के भी बहुत सारे फर्दर टाइप्स होते हैं, विटामिन B12, विटामिन सी एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसके बाद है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, ऐसे फाइबर्स जो हम प्लांट से लेते हैं लेकिन हमारी बॉडी उनको ब्रेक डाउन नहीं करती है, लेकिन वो हमारे किसके लिए, हमारे मेंटेनेंस के लिए, बॉडी मेंटेन रहे उसके लिए डाइटरी फूड या फिर हम कह सकते हैं फाइबर्स बहुत ही जरूरी होते हैं।
लास्ट चीज आती है वाटर। वाटर हम इनटेक करते हैं। वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करता है। इसके साथ साथ हमारी जो और सारी बाकी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स अच्छे से वर्क करें उसके लिए बहुत ही जरूरी होता है वाटर। ठीक है, तो हमें प्रॉपर अमाउंट में ये सब चीजें लेनी चाहिए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है। एक 6th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये, चाहे उससे बड़ा भी क्यों ना हो, हम सबके मन में क्यूरियोसिटी होती है कि हम जाने कि हमारे फूड में ये सब चीजें हैं या नहीं है। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर जो अब हम बुक पढ़ रहे हैं 6th क्लास की, सॉरी, उसमें क्या दे रखा है, टेस्ट दे रखे हैं कुछ, कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा जो फूड है उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है ना, उसके न्यूट्रिएंट्स के लिए सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं आयोडीन का। आयोडीन टेस्ट होता है, कॉपर सल्फेट का टेस्ट होता है, और ऑयली पैचेस के थ्रू। कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं आयोडीन टेस्ट की। आयोडीन टेस्ट मेनली यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है ना, हमारे जैसे आलू है, पोटैटो है, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा, जिनके अंदर स्टार्च होती है। हमें स्टार्च की भी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में। ठीक है ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म होती है स्टार्च। तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे फूड के अंदर स्टार्च है। तो हम क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे। कुछ आयोडीन को एक बीकर में, एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ठीक है ना, हाफ भर देंगे उसको, और कुछ अमाउंट जो हमारा जैसे आलू का टुकड़ा है, थोड़ा सा उसको कट करेंगे और उसके अंदर डिप कर देंगे। ठीक है ना, अगर कुछ टाइम के बाद वह ब्लू कलर दे देता है, ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, तो इट मीन्स क्या है, उसके अंदर स्टार्च है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, जब हम घर में आलू लेकर आते हैं और वो काटते हैं तो अंदर से वह कैसा नजर आता है, नीला हुआ पड़ा रहता है या फिर काला हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर ओस्मोसिस के थ्रू जमीन से जो आयोडीन है, मतलब नमक है, NaCl, वो चला जाता है, जिसकी वजह से वो हमें ऐसा दिखाई देता है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कॉपर सल्फेट टेस्ट। कॉपर सल्फेट टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, 10 ml वाटर के अंदर क्या करते हैं, 2 ml या फिर 2 ड्रॉप्स क्या डाल देते हैं, सॉरी 2 ml ही, हाँ 2 ml कॉपर सल्फेट डाल देते हैं। और उसके बाद हम उसके अंदर क्या डालते हैं, हम देखते हैं अगर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में प्रोटीन प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रश कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से, उसको पाउडर फॉर्म में ले आते हैं और फिर उसको हम उसके अंदर घोल देते हैं। ठीक है ना, अगर घोलने के बाद वॉयलेट कलर, जामुनी कलर आ जाता है तो इट मीन्स हमारा प्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट है। और फैट्स के लिए हम सभी को पता है, कोई हमें स्पेशल टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो लोग डाइट करते हैं उन सभी को पता है कि अब मैं क्या करूंगा, ऑयली फूड छोड़ दूंगा। ऑयली फूड का हमें कैसे पता चलता है, हम दूर से देखकर भी बता सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको देखना है तो आप कोई फैट्स ऑयली चीज है जो, उसको क्या करोगे, किसी न्यूज़पेपर में या फिर किसी पेपर के अंदर फोल्ड करके रख देना। अगर उसके ऊपर पैचेज बन जाते हैं ऑयल के, ठीक है, तो इट मीन्स उसके अंदर क्या है, फैट्स है। ठीक है, ये 3 टेस्ट हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर हमें रिक्वायरमेंट है, हमें वही डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। ठीक है ना, तो हमें क्या लेना चाहिए, जैसे हमारी जो सिस्टम है, मतलब हमारी सोसाइटी है, उसमें क्या, दाल रोटी, ठीक है ना, दाल के अंदर फाइबर्स होते हैं, रोटी है उसके अंदर ग्रेन है, ऐसी चीजें भी खाते हैं हम। ऐसा कॉम्बिनेशन बनाकर खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट हो। हमारे जो हमसे जो पहले लोग थे, कहने का मतलब है पास्ट के लोग थे, वो क्या करते थे, बैलेंस डाइट उनको ऐसे ही मिल जाती थी क्योंकि वो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाकर खाते थे। लेकिन आज की जो जनरेशन है, हम लोग हैं, हमें फास्ट फूड ज्यादा पसंद है। हम बाहर से पिज्जा और ये बर्गर वगैरह खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं होता, लेकिन उसके अंदर कोई इतने खास न्यूट्रिएंट्स नहीं होते एक्सेप्ट फैट्स एंड शुगर्स। ठीक है ना, तो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और दूसरी बात, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम बहुत सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। कैसे, जब हम किसी चीज को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो हीट के अंदर वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन सी, जब हम खाना बना रहे होते हैं, अगर किसी फूड के अंदर विटामिन सी है, उसको थोड़ी हीट चाहिए होती है और वो क्या करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो हमें, और जैसे हम चावल और दाल बनाते हैं, उनके जो ऊपर की लेयर होती है उस पर ही प्रोटीन होती है, प्रोटीन का कोट होता है। लेकिन अगर हम उनको ज्यादा वॉश कर देंगे तो क्या हो जाता है, उनकी जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खत्म हो जाती है।
ठीक है। तो और फ्रूट्स वगैरह हैं, अगर हम काटने के बाद उनको धोते हैं, बहुत अच्छे से हमने वॉश कर दिया, उनको बार बार कर रहे हैं, तो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमें उनको सिर्फ इतना ही वॉश करना चाहिए जितना रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा, हद से ज्यादा हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम रफ एज डाइट की बात करते हैं। रफ एज डाइट उनको बताई जाती है, उनको रिकमेंड की जाती है कि अगर हमारी बॉडी की ग्रोथ रुक गई है या फिर हमें हमारी बॉडी में कुछ बीमारियां हो गई है, तो हमें रफ एज डाइट लेनी चाहिए, फाइबरस डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर फाइबर्स हो, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, सैलेड्स वगैरह, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में कुछ चीजों की अगर हम ज्यादा खा लेते हैं ना, तो हमें ज्यादा खाना चाहिए, इतना ही हमें रिक्वायरमेंट हो उतना ही खाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, हमारे सेल्स सही रहे और हमारी हेल्थ मेंटेन रहे। अगर हम ज्यादा खा लेते हैं, एक्सेस में खा लेते हैं, तो उससे क्या हो जाती है, हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑयली फूड ज्यादा खा रहे हैं टेस्ट के चक्कर में, तो हमें क्या हो जाती है, ओबेसिटी, मोटापा हो जाता है, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, हमने देखा बहुत सारे आज के टाइम में जो बच्चे हैं वो क्या नहीं खाते, खाना नहीं खाते टाइम पर, और न्यूट्रिशन फूड नहीं लेते, न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते वो, क्योंकि उनको क्या होता है, सिर्फ हमें बाहर का खाना खाना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके ना खाने से हमें बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन सी से बेरी विटामिन की कमी से हो जाती है, बेरी शक्कर भी, ऐसे जो डिजीज है वो हो जाते हैं, उसमें ग्रोथ हमारी रिटार्ड हो जाती है, मेंटल हेल्थ है जो वो इफेक्ट हो जाती है, आई साइट्स हमारी वीक हो जाती है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अंदर कॉलम बना हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब डिजीज हो जाते हैं इससे। और इसके बाद अगर हम बात करें हमारे फूड की, तो फूड हमें उतना ही लेना चाहिए जितना कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, और हेल्दी फूड ही हमें खाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें वाटर की, वाटर है ये भी फूड का ही पार्ट है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको फूड से अलग कंसीडर करते हैं। हम कभी भी पानी पी सकते हैं, लेकिन पानी और फूड वो कैसे लेना वो भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम खाना खा रहे हैं, हमें पता है खाना खाने के बाद जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स उनकी एक्टिविटी तेज होती है, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं हमारे फूड को, और फूड खाने के बाद वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, मतलब कि जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी बॉडी को, उसको अलग कर देता है, और जहां पर जिस चीज की जरूरत है उसको लगा देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ना वो, ठीक है। लेकिन अगर हम इनके साथ साथ खाने के साथ ही ठंडा पानी पी रहे हैं, साथ ही पानी पी रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वाटर क्या करता है, उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को रिटार्ड कर देता है, उनको कम कर देता है, जिससे कि हमारा भोजन अच्छे से नहीं पच पाता। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमें पानी कब पीना है और भोजन कब लेना है, ठीक है। भोजन से आधा घंटा पहले पानी पीजिए या फिर बाद में, और अगर आपको खाना हजम नहीं होता तो आप साथ में कुछ थोड़ा बहुत पानी ही पी सकते हैं, ठीक है, लुक वार्म वाटर जिसको बोल सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था। होप सो आप सभी को समझ आया होगा, और ये बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर था, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसा फूड लेना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें डिजीज क्यों होते हैं, और कौन सा फूड किसके लिए सही होता है, ठीक है ना। और मेनली हमारे फूड के अंदर वो सभी चीजें होनी चाहिए जो हमें रिक्वायरमेंट है। और जैसे जैसे हम बच्चे हैं, बच्चों से बड़े होते चले जाते हैं, तो हमें किस चीज की जरूरत होती है, प्रोटीन्स की जरूरत होती है। और हमें सुना भी होगा कि आफ्टर 40 तो हमें क्या कर देना चाहिए, जो हमें शुगर्स हैं और फैट्स है वो कम कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों है, ऐसा तो नहीं है कि कम कर देना चाहिए, ये बोला है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें नहीं खाने चाहिए। इनकी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ये हमारे सेल्स को रिपेयर करते हैं, लेकिन उतना खाना चाहिए जितना हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। टेस्ट के चक्कर में नहीं खाना चाहिए, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें खाना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लीजिएगा, ये चैप्टर 6th क्लास का 2nd चैप्टर है ये, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।